नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधु, हम लोग यहाँ पर छेढ़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस छेढ़ाला ग्रंथ के स्वाध्याय को हम लोग यहाँ पर अब तक 2 कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर चतुर्गति के दुखों में तिर्यंच गति के दुख क्या होते हैं, उस तिर्यंच गति के दुख का वर्णन यहाँ पर अब तक सुना। एक बार सामान्य से पाठ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सारे वीतरागी विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव कार्य नमः त्रियों के संहारी के। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीखे गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी। तासे ब्राह्मण की है बहु कथा, वह कछु कहो कही मुनि यथा। काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक केंद्री तन धार। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखे भार। निकसी भूमि जल पाव के भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रसताणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वै क्रूर, विबल पशु हति खाए भूर। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, मारे वहा नहीं में आता पे त्रास। वध बंधन आदि के दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। अति संकीर्ति भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। दौलत राम जी चतुर्गति के दुखों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये संसारी प्राणी निगोद के दुखों को इसने सहन किया। मोह रूपी मदिरा को पीकर के यह अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अपने संसार परिभ्रमण की कथा को
मन स्थिर करके सुनना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये छह ढाला में बताया जा रहा है कि निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करके ये दुखों को सहन कर रहा है, फिर वहां से निकल करके पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायिकों में उसने जन्म लिया, वहां पर दुख सहन किया। ये कथा किसी और की है ऐसा आप यदि सोच रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी सोच को परिवर्तित कीजिए। ये कथा किसी और की नहीं अपितु आपकी अपनी कथा का वर्णन यहाँ पर दौलत राम जी ने कहा है, ये आपकी ही कथा है, ध्यान रखना। यदि इसको अपनी कथा मान करके सुन रहे हो, भावों के साथ मन को स्थिर करके यदि सुनते हो, तो निश्चित है तुम्हें संसार की इन खोटी परिणतियों से अभयभीत होकर के अपने लिए मोक्ष का पथ आप चयन कर लेंगे और संसार से आपको भयभीत डर लगने लगेगा कि हे भगवान, कहाँ इस संसार में मैं रह रहा हूँ जिसमें इतने दुखों को मैंने सहन किया। ये आपको इसके सुनने से बोध होगा, ये किसी और की नहीं आपकी अपनी कथा है, ऐसा समझ करके। फिर वहां से वो दुर्लभ लही चिंतामणि रत्न जितना दुर्लभ होता है वैसे वहां पर 2 3 4 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया। वहां पर भी दुखों को सहन किया। कितने जीव मर जाते हैं जब खेत में जाते, वहां 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव आते मरते रहते हैं। जब देखते हैं तो लगता हो कितने जीव मर रहे, लाइट में कितने जीव उत्पन्न होते मरते रहते हैं, तो ढेरों के ढेर लग जाते जीवों के। झाड़ने वाला जब शायद सुबह जब आकर के झाड़ता है तो ऐसे लाइन लग जाती है, जीवों का ढेर लग जाता है। इतने जीव जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे उनकी तो गणना ही नहीं है। पंचेंद्री पशु भी बना तो मन नहीं हुआ, निपट अज्ञानी असैनी बन करके रहा। और यदि सैनी भी बन गया तो वहां पर वो इस प्रकार से वो अपने से कमजोर पशुओं को उसने खा करके अपनी भूख प्यास मिटाता है। और साथ में जब बलहीन बना तो ऐसे सबलनियों के द्वारा वो खाया गया। वहां छेदन भेदन भूख प्यास आदि के, ठंडी और गर्मी के सारे दुखों को सहन करता है ये जीव। देखो अपन ने कल देखा था चित्रादि के माध्यम से, उसको वध कर दिया, मार दिया जाता, बंधनों में रखा जाता। ऐसे कई दुख उसको दिए जिन दुखों को करोड़ों जीवाओं में भी नहीं कह सकते, ऐसा दौलत राम जी कहते हैं। और फिर अति संक्लेश के माध्यम से उस जीव का मरण हुआ। वो जो जीव है पंचेंद्रीय संगीत पशु, जिसे त्रियंच कहते हैं, घोर सब्र सागर में जाकर के वो गिरता नरक पहुंच गया। अब नरकों की कथा यहाँ पर 9वें नंबर के छंद से करते हैं। कहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कहाँ रान श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। यहाँ कहते हैं उस नरक गति के दुखों की अब यहाँ से चर्चा करते हैं। कहते हैं तहाँ भूमि पर सत, उस भूमि का तहाँ यानी उस नरक की, उस नरक में भूमि के स्पर्श यानी छूने से इसो दुख, ऐसा दुख होता है। कहते हैं जैसे सहस बिच्छू डसे, हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी इसो दुख नहीं, कहते वैसा दुख नहीं होता। ऐसा दुख वहां का स्पर्श करने मात्र से होता है। कहाँ का? उस भूमि का स्पर्श करता, नरक की भूमि का,
तो हजारों बिच्छुओं के डसने काटने पर भी जैसा दुख नहीं, उससे कहीं अधिक दुख वहां की उस भूमि के स्पर्श करने से होता है। उस भूमि का, उस नरक का स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो अत्यंत बीभत्स है, अशुभ अशुभ तर है। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आप समझना कि वहां का स्पर्श पहुंचता है नारकी, और पहुंचते ही वहां पर उसको इस प्रकार का दुख सहन करना पड़ता है। हम भी उस दुख को सहन करके आए हुए हैं, हमने भी नरक का स्पर्श किया है, और स्पर्श करते हुए इतने दुख हमने वहां पर सहन किए। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं, तहा क्रमी कुल कलित, कहते उस नरक में ऐसे क्रमी यानी जो छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से ऐसे कलित यानी भरी हुई देह दाहिनी, और शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली राध श्रोणित वाहिनी नाम की एक ऐसी वैतरणी नदी है, जिस वैतरणी नदी में राध यानी पीप आदि खून आदि को बहाने वाली ऐसी वो वैतरणी नाम की नदी है। उस नदी में कहते हैं कि जीव जब जाता थोड़ी सी ठंडक लेने के लिए, तो पुनः वहां दाह से उसकी आत्मा और अधिक वहां दुखी हो जाती है। उस नरक की जमीन को छूने मात्र से नारकियों को इतना दुख होता है कि हजारों बिच्छुओं के द्वारा एक साथ काटने से भी यहाँ उतना दुख नहीं होगा। और उस नरक में पीप है, पीप जानते हैं आप लोग, असंख्यात बार पीप जानते, शरीर में पस हो जाती है, पू हो जाती, एक गंदा पदार्थ शरीर से निकलता है, ऐसी पीप खून रक्त आदि जो होता है, और छोटे 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 कीड़ों से भरी हुई वह शरीर को दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नाम की नदी है, जिसमें शांति की चाह में वो नारकी जी सोचता है कि शरीर में बहुत ताप उठ रहा है, शांति से जाऊंगा थोड़ा नदी के जल में अवगाहित हो जाऊंगा। तो कहते वहां पर जाकर के, कहते वहां जैसे ही पहुंचता उस नदी में, तो नदी में पहुंचते ही कहते वहां पर उसको और अत्यधिक पीड़ा और अत्यधिक भीषण उसको वहां दाह उत्पन्न होती है, ऐसी वह नदी होती है। देखिए चित्र में नारकियों के साथ किस प्रकार का ये व्यवहार हो रहा है, कैसे उल्टा लटक रहे हैं, कैसे वहां से कहते हैं नारकी अपने शरीर की अवगाहना से 12 गुना ऊंचाई से वो गिरता है, और नीचे गिरते ही कहते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां पर अकाल मृत्यु नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझना। वहां पुनः वो शरीर पारे की तरह जुड़ जाता है। मान लो सातवें नरक के नारकी के शरीर की अवगाहना 500 धनुष की है, वो 500 को 12 से गुणा करते 6000 धनुष की ऊंचाई से वो नीचे गिरता है। तो यदि मान लीजिए आप कोई दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर से यदि कोई कद्दू, कद्दू जानते किसे कहते हैं, एक बड़ा फल आता, काशी फल कुमड़ा भी बोलते हैं जिसको, उसको ऊपर से फेंको तो नीचे क्या होगा, उसकी चटनी बिना बाटे बन जाएगी, समझे, चौथे पांचवे माले से गिरने पर। अब वो 6000 धनुष की ऊंचाई से गिरता है, तो गिरते ही उसकी क्या दशा होती होगी। और जैसी भूमि को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वहां पर हजारों बिच्छुओं के डसने से कहीं अधिक उसको वहां दुख तकलीफ होती है। वहां नारकियों का स्वागत कोई फूल माला से नहीं होता, वो दूसरे नारकी वहां पर भाले की नोक आदि से उसका स्वागत करते रहते हैं, और भी नाना प्रकार के दुख वहां पर दिए जाते हैं। कढ़ाई में उनको जैसे भजिए पकाते, पकौड़ी पकाते हो आप लोग, तो जैसे पकौड़ी पकती है आपकी कढ़ाई में,
उसी प्रकार में नारकी भी उन नारकियों को इस प्रकार की यातनाएं देते हैं और कई प्रकार के उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये नरकों की यातनाओं को हमने सहन किया है, लेकिन इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी हमें आज भी थोड़ा भी विवेक नहीं जागा और कहते हैं हम वही काम में लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं पाप के कार्य होते हैं। ऐसी वहां की स्थिति को हम भोग आए हैं। नरकों में बहने वाली ऐसी नदी जो है, उस नदी में प्यास बुझाने जाता है, लेकिन कहते जैसे ही वो पानी मुंह में लेता है, वो पानी क्या वो लवण, वो तो ऐसा तीखा, इस प्रकार का वो तेजाब जैसा होता है जो पूरे शरीर को काट देता है। यातना देने वाले कौन होते हैं? एक दूसरे नारकी एक दूसरे को यातनाएं देते रहते हैं। ऐसे कोई वहां पर किसी को अपॉइंट नहीं किया कि भैया आएगा सामने वाला तो उसको आपको मारना पीटना है। वहां एक नारकी दूसरे नारकी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते रहते हैं। कुअवधि ज्ञान के माध्यम से, पूर्वकृत अपने बैर के माध्यम से एक दूसरों को तकलीफ देते। आगे और भी बताते हैं यहाँ पर, नरक में जो सेमर नाम का वृक्ष है, वहां पर सर्दी और गर्मी के दुख किस प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं सेमरे तरुदल जुत असी पत्र असी जो देह विदारे तत्र मीरु समान लोह गली जाए। ऐसी शीत उष्णता था तत्र, उस नरक में कहते हैं असी पत्र ज्यो दलजुत, कहते असी यानी तलवार का जो पत्ता यानी तलवार की जो धार है, उस तलवार की धार के समान ऐसे पहने दलजुत, ऐसे जो दल यानी पत्ते वाले सेमर तरु सेमर के वृक्ष हैं, जो देह यानी शरीर को असी जो विदारे, जैसे तलवार शरीर को विदारण कर देती है, फाड़ देती है, उसी प्रकार तत्र उस नरक में इस प्रकार से उस नारकी को भी फाड़ दिया जाता है। नरक यातना ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? नरक की यातना ना हो इसलिए क्या करना चाहिए? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, एक सूत्र दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, यदि नरक नहीं जानना चाहते हो तो बहु आरंभ और बहु परिग्रह इस कार्य को नहीं करना। नहीं तो बहुत आरंभ और परिग्रह का अपन संचय करते हैं, आरंभ के कार्यों में अपनी परिणति लगी रहती है, तो हमारे लिए से साक्षात नरक की यातनाएं मिलती है। अथवा नरकों में जाने के और भी कुछ कारण कहे गए हैं। यदि हम अचार का सेवन करते हैं, अचार लोणचं म्हणतात मराठीत, मराठी में उसको क्या कहते हैं? उसको मराठी में लोणचा कहते हैं। लोगों को बिना लोणचा बिना अचार के आनंद ही नहीं आता, और अचार जितना पुराना हो उतना आपको आनंद देता है। लोग उंगलियां चाट जाते हैं अचार खाते खाते, लोग बच्चे तो उंगली का अंगूठा ही गड़बड़ा देते, बोलते भैया अंगूठा कहाँ गया? बोला अचार खाने में चला गया। बताइए, अनंत कायिक ऐसे जीवोत्पत्ति उसमें होती जिसके माध्यम से ये संसारी प्राणी को कहते हैं। ऐसे अनंत कायिक आलू प्याज लहसुन आदि जो अनंत कायिक आदि ऐसी वनस्पतियों का सेवन जो करते रहते हैं, वे भी इस प्रकार से संधानानंत कायी नाम, ऐसा हमारे यहाँ नहीं अपितु शिव पुराण मार्कंडेय पुराण ऐसे मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी
हिंदुओं के यहाँ ये लिखा हुआ है, हमारे यहाँ की बात अभी तो बाजू रखो। वहां जब इस प्रकार से नरकों के द्वार कहे गए हैं, तो हमारे यहाँ तो कहे गए हैं, तेसु नरकेसु, उन नरकों में कहते मद्यपायिनः, जो दारू पीते हैं, ऐसे मद्यपान करने वाले भी नरकों में उत्पन्न होते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि मांस भक्षणः, कहते हैं मखादो मांस भक्षकाः, कहते हैं इस प्रकार मांस का भक्षण करने वाले अथवा मखादो यानी बलि दे करके मांस का भक्षण करने वाले लोग भी उस नरकों में उत्पन्न होते हैं। और भी कई प्रकार से ऐसे कारण वहां पर कहे गए हैं। जितने भी रौद्र परिणाम होते हैं संसारी प्राणी के, वो रौद्र परिणाम जो है वो नरकों में लेकर के जाते हैं। इसलिए नरकों की यातना से पुनः यदि हमको बचना है, तो ऐसे खोटे कार्यों में अपनी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। इस 6 ढाला को पढ़ सुन सीख समझ करके कम से कम इतना तो व्यापार पर हम विराम लगा देवे कि अब इस प्रकार का खोटा व्यापार के मायने मन वचन काय की जो चेष्टा, काय वांग मना कर्म योग आश्रवः शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। यदि हम अशुभ मन वचन काय की चेष्टा करते हैं, तो ऐसे अशुभ मन वचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से वो अशुभ पाप कर्म का आश्रय होता है। और वो पाप कर्म क्या है? तो यही है पाप हमारे लिए नरक आयु की उपलब्धि होना। ऐसे नरक आयु एक कर्म है। उस कर्मों में देखा जाए तो उसकी भी 4 शाखाएं हैं। उन 4 शाखाओं में ये नरक आयु हमारे लिए पाप कर्म की कोटि में आता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें सतत अपने आत्मिक परिणामों को संभाल करके रखना चाहिए। जितने हम अपने आत्मिक परिणामों को संभाल करके रखते हैं, उतनी यातनाओं से बचते हम हैं। अपनी पर्याय को यदि सार्थक करना है, तो निश्चित है हमें अपने आप के परिणामों को संतुलित, नियंत्रित, धर्म के साथ बना करके रखना होगा। तब कहीं जाकर के हमें ये उपलब्धियां हासिल हो सकती है। हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहते हैं खाली दिमाग को खुला दिमाग बना देना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसको हमेशा ध्यान रखना। ये खाली दिमाग है हमारा, इसको खुला बना देना। अच्छा, नरकों में जाने से ऐसा होता है, इन कारणों से जाते हैं? जी हाँ, पता चल गया, दिमाग खुल गया। शिक्षा, हम नहीं जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसको जिसने जान लिया, सीख लिया, समझ लिया, समझो उसने अपनी पर्याय को सार्थक कर लिया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि वो नहीं सुधरता, नहीं सीखता, नहीं समझता, तो समझ लेना कि उसने अपनी पर्याय को उपलब्ध करके भी उसने यूं ही रत्नों को, अपनी इस मनुष्य पर्याय रूपी रत्न को पाकर के भी उनके उड़ाने में खत्म कर दिया। दही में भी बैक्टीरिया होते जिसमें जीव पड़ जाए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन दही भी कई प्रकार का होता है, दही की क्वालिटी। रोटी में भी जीव पड़ जाते, नहीं खाना चाहिए। तो कौन सी रोटी खाना चाहिए? वही रोटी खाओ जिसमें जीव ना पड़े। दही वह खाओ जिसमें बैक्टीरिया, जीव ना हो। नहीं तो बाजार का और टीन में बंद रहता ना, डब्बे में लोहे का टीन आता है, जंग खा जाता नीचे से, कई दिन पुराना दही होता है उसमें। और वो दही निकालते तो उसमें बड़ी बड़ी लटे हो जाती है। वो खाते हैं लोग आनंद के साथ, क्योंकि उनको पता नहीं इसमें लट हो गई। वो दुकानदार थोड़ी बोलेगा आपको इसमें लट हो गई। उसको अपना दुकान का व्यापार चौपट थोड़ी करना है। आपके उनको आपके धर्म से कोई मतलब नहीं, उसको अपना धर्म चाहिए, पैसा। इसलिए हम ऐसी वस्तुओं का सेवन करें, उस वस्तु के उस पर फ्रेश लिखा है, टेस्टी दही लिखा,
बहुत अच्छा। उस पर फ्रेश लिखा, टेस्टी दही लिखा हुआ होता है। बस उस फ्रेश और टेस्टी को देख करके हम फिसल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिसलने का मतलब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। भैया जी हम अचार 3 दिन तक का खाते हैं तो दोष रहेगा क्या? नहीं, 3 दिन की बात नहीं है यहाँ तो। यदि ऐसे जीव, अनंत जीव उसमें पड़ जाते हैं तो ऐसे अनंत कायिक जीव जिसमें हो जावे, महीनों सालों पुराना जो होता है वो बड़ा आनंद देता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे अचार मुरब्बा आदि जो है इनसे बच बचना चाहिए। फिर मेरे को यहाँ पर ऐसी वस्तुओं से बचे जिससे बचना पड़े। यहाँ पर यही है कि यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर सेमर तरु की चर्चा चल रही थी हमारी कि वहां पर जो 80 पत्र ऐसे हैं जो शरीर के 2 फाड़ कर देते हैं, और वहां पर उन नरकों में, तत्र कहते उन नरकों में ऐसी शीत उष्णता, ऐसी ठंडी और गर्मी पड़ती है कि मेरु समान, मेरु पर्वत के बराबर 1,40,000 योजन ऊंचा ऊंचा जो मेरु पर्वत है, वो मेरु पर्वत कहते हैं उन वहां पर यदि पहुंच जावे उतना बड़ा लोहे का पिंड, तो कहते हैं कि वो मेरु के बराबर लोहे का पिंड भी वहां की भीषण गर्मी से गल जाता है। और ठंडी इतनी पड़ती, शीत इतनी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर उस लोहे के पिंड को वो ठंड जमा देती है। इतनी भयंकर ठंड पड़ती है उन नरकों में। ये नरकों में दुख मिलते, दुख होता, नारकियों को बड़ा कष्ट होता वहां की। इस प्रकार की व्यवस्था है वहां। शीत बिल, उष्ण बिल आदि होते हैं। 2 कथनों के अनुसार वहां पर कहते हैं कि इस प्रकार 84 लाख बिलों में 82 लाख तो उष्ण बिल हैं, 2 लाख शीत बिल हैं, अथवा 1,75,000 शीत बिल हैं, और 2 लाख और 82,25,000 उष्ण बिल हैं। से 2 आचार्यों के 2 कथन मिलते हैं। ये यहाँ पर समझना। इस प्रकार से उन नरकों में यहाँ पर ऐसे कष्ट, शीत और उष्ण के कष्ट, वहां का सेमर पत्र अर्थात वहां का वृक्ष होता है, उस सेमर के वृक्ष के नीचे जाकर के कोई नारकी सोचता है कि इसकी छांव में बैठ करके थोड़ी सी सुस्ता लूंगा, थोड़ा सा मुझे फ्रेश लगेगा। लेकिन जैसी पहुंचता है वो पत्ता वहां से ऊपर से गिरता है और गिर करके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे कष्ट वहां सहन करने पड़ते हैं। सुख का लेस मात्र भी वहां पर नहीं है। 24 घंटे वहां इसी प्रकार से शरीर को दुख मिलते रहता है। वो नारकी भी संक्लेश के माध्यम से दुखों को सहन करते रहता है। ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से शीत और उष्ण की वेदना को सहन करते रहता है वो नारकी। हम भी देखे कि हम भी किस प्रकार से वहां पर, हम जब पाप के आरंभ करते हैं, आरंभ सारंभ के, ऐसे आरंभ सारंभ से बचने का प्रयास करना चाहिए। कल ही कहा था आप लोगों से, शीत उष्ण बिलों की संख्या एक बार फिर से बताए। शीत बिल तो 2 लाख हैं और 82 लाख आपके उष्ण बिल हैं, ऐसा समझना। इस प्रकार से 2 कथन, एक कथन आचार्य का ये है, दूसरा कथन है कि 82,25,000 उष्ण बिल है और 1,75,000 शीत बिल है। संख्या 84 लाख ही आएगी। थोड़ा सा 25 का अंतर यहाँ पर इस प्रकार से समझ लेना कि यहाँ पर कहा गया है। चर्चा चल रही थी, पूर्व में भी अपनी चर्चा हुई
कि हम बहुत अधिक आरंभ करते हैं। आप कपड़े धो रहे हैं, आपने बाल्टी को पानी खोल दिया, नल बाल्टी लगा दी, उसमें कपड़ा डला हुआ है, बाल्टी में 15 लीटर की बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है, और कपड़ा आपका मात्र एक कपड़ा है उसमें। उस एक कपड़े के लिए आपने पूरा 13-12 लीटर पानी जो है उसमें एक कपड़े को आप धो रहे हैं। और बताइए उस एक कपड़े को धोने के लिए कम से कम 1.5-2.5 लीटर में आपका काम चल सकता था, जिसके लिए आपने 12, 12.5 और 13 लीटर पानी ले लिया। इतना ही नहीं, आप नल खोल करके चले गए घर के दूसरे काम करने, वो बाल्टी पूरी भर गई, हर पानी बाहर निकलते जा रहा है, बहते जा रहा है। कितना पानी बह गया, जब आप लौट करके आए, ओहो मैं तो नल छोड़ करके आया, कहते जब तक पहुंचे तो आपकी आधी टंकी खाली हो गई ऊपर घर की। अब बताइए एक छोटे से कपड़े को धोने के लिए आपने कितना पानी का नाश कर दिया। स्विच ऑफ, लाइट्स, फैन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, ये इस प्रकार से हम यदि आरंभ सारंभ करते हैं, अनर्थ दंड यदि करते हैं, ये भी आरंभ हमारे खाते में जुड़ता। ध्यान रखना, जितनी आवश्यकता आपको पानी की है, बिजली की है, अग्नि की है, वायु की है, उतना आप प्रयोग करें। एक कमरे में लाइट जल रही, दूसरे में लाइट जल रही, तीसरे में लाइट जल रही, इधर पंखा चल रहा, उधर पंखा चल रहा, इधर टीवी चल रही, उधर मोबाइल जल रहा, ये सारी की सारी अग्नि ऊर्जा का काम वहां पर हो रहा। हम सिर्फ एक स्थान पर बैठ करके हवा खा रहे हैं और दूसरे स्थान पर फालतू में पंखा चल रहा, वहां लाइट जल रही हुई है, पानी खुला हुआ है। ये दोष किसके माथे पर आएगा? सब आपके माथे पर आएगा। ध्यान रखना, हमारे माध्यम से इस प्रकार का आरंभ हो रहा है, लेकिन हम आरंभ करते हुए भी हम सोच रहे हैं कि बस हमारा तो धर्म हो रहा है। जी हाँ, आपका धर्म हो रहा है, लेकिन उन जीवों की कितनी हिंसा हो रही है, आपको कल्पना भी है या नहीं है? हम तो मानते ही नहीं कि पानी कोई जीव है, अग्नि कोई जीव है, हवा कोई जीव है, पृथ्वी कोई जीव है। वनस्पति को मानते कि वो जीव है, क्योंकि उसका त्याग करते सोमवार को हरि का त्याग है, इसलिए नहीं खाते, इसलिए याद रहता आप लोग। बाकी तो धड़ल्ले से हमारी हिंसा का व्यापार चलते रहता है। ये आरंभ, बड़े बड़े आरंभ होते रहते हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ बच नहीं सकता, तय बात है, किंतु फिर भी उसमें संतुलन और नियंत्रण और ब्रेक लगा सकता है, इसलिए नियंत्रण रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही आदतें धीरे धीरे हमारी नासूर बन जाती हैं और आगे चल कर के यही पाप कर्म के संपादन में एक कारण बनती है। इसलिए बचने का प्रयास। चलते हैं आगे। नरक में और भी नारकी किस प्रकार वहां दुख देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, और वहां देवता लोग भी पहुंच जाते दुख देने के लिए। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यासे न जाए, तो पड़े तन बूढ़ लहाय। कहते हैं क्यों नरकों में नारकी प्राणारकी जो होते हैं, वो एक दूसरे के लिए कहते हैं देह के तिल तिल खंड करे, उस नारकी के शरीर के एक एक टुकड़ा खंड खंड कर देते हैं। ऐसे वहां पर दुख मिलते हैं। और कहते हैं प्रचंड, ऐसे अत्यंत दुष्ट क्रूर जो होते हैं, असुर कुमार जाति के जो देव हैं, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कहते हैं ऐसे असुर कुमार जाति के देव आपस में एक दूसरे नारकी को भिड़ा देते हैं। ऐसा वहां पर होता है।
देखो देवता जो है वो देव नाम कर्म के उदय में उसको दैवत्व की प्राप्ति तो हुई है। देव नाम कर्म के उदय में वो देव गति का जीव है, जिसके पास कई गुण रिद्धियां भी हैं, लेकिन उन रिद्धि गुण के प्रति आकर्षित ना हो करके वो ऐसी खोटे पर्याय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात देव भी बना। तो वहां पर वो असुर कुमार भवनवासी के देवों की जब चर्चा करते हैं, तो जो भवनवासी देव है उनमें असुर कुमार में अंबा बरिस जाति के जो देव होते हैं, वे पहले नरक से लेकर के तीसरे नरक तक जाकर के उन नारकियों को आपस में पूर्व जन्म के बैर का याद दिला करके उनको वहां पर लड़ाते रहते हैं और सामने बाजू में खड़े होकर के तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे लोगों को वर्तमान हमारे यहाँ पर नारद कहते हैं कि एक दूसरे को लड़ा दिया और बढ़िया बैठ करके हंस रहा तमाशा देख रहा है कि देखो ये लोग लड़ रहे हैं। असुर कुमार की जाति समारोह कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर असुर को अनारकी लोग मारते हैं तो उनको पाप लगता है। जी हाँ, पाप तो लगता है भैया, दोनों पाप कमा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, पीट रहे हैं, वहाँ कोई पुण्य का कोई कार्य नहीं हो रहा। हाँ, तो 24 घंटे मार पीट होती रहती है। कहने का आशय ये है, नारद लोग एक दूसरे को भिड़ाते हैं। क्या हम भी तो अपने रोजमर्रा के जीवन में नारदगिरी तो नहीं करते? इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके हम लोगों के बीच में फूट डालो, राज्य करो, इस प्रकार से आनंद तो नहीं मना रहे हैं। ये भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान माना जाता है। ऐसे रौद्र ध्यान खोटे ध्यानों से बच करके अपनी रोजमर्रा की चर्या को संतुलित और नियंत्रित करना चाहिए। नारदों को कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कहता। नारद की दशा ही ऐसी होती है, इधर से रुष्ट हुआ तो उधर जाकर के भिड़ा देता है और इस प्रकार के खोटे कार्य करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे नारद लोगों से हमें स्वयं बचना, और साथ में यदि हमारी ऐसी खोटी वृत्तियां हैं, उन खोटी वृत्तियों को तिलांजलि देने का नाम ही यहाँ पर स्वाध्याय है, ऐसा समझना। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि उन नारकियों को साथ इस प्रकार वो असुर कुमार जाति का जो देव अम्बा बरिस जिसे कहते हैं वो लड़ाते रहता है। कहते हैं राम और लक्ष्मण का जीव दोनों जो है, लक्ष्मण और रावण का जीव जो है, दोनों मर करके नरक पहुंचे। रावण भी पहुंचा। और नरक से स्वर्ग जा सकते हैं क्या? नरक से स्वर्ग नहीं जा सकते। नारकी यदि जब भी बनेगा तो या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा। नारकी नारकी नहीं बनता, नारकी देव नहीं बनता, ऐसा यहाँ पर समझना। कहने का आशय ये है कि नारद भी नरक जाता। जी हाँ, नारद भी नरक जाता, क्योंकि ऐसे खोटे काम करने वाले जो है वो नरक के अलावा और कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना। आपके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, घर कुटुंब परिवार के लोग होते हैं। यदि हम अपने घर कुटुंब परिवार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस मोहल्ले समाज के लोगों की बातों को इधर का उधर करते हैं, तो समझना कि हम गलत रास्ते पर जा रहे, एक दूसरे को लड़ा रहे, भिड़ा रहे हैं, हम खोटे पने को उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसी खोटी वृत्तियों को आज ही निकाल करके उसे होम कर दीजिए, ताकि आगे चल करके हम ऐसे खोटे कार्यों को अपने जीवन में प्रश्रय न देवे। यदि हम ऐसे ही कार्यों को करते रहे, मनुष्य पर्याय मिली, अच्छी बुद्धि मिली, धन पैसा वैभव संपन्नता जैनत्व के संस्कार मिले, अंगोपांग की पूर्णता मिली, इंद्रियों की सबलता हमको मिली, सब कुछ मिलने के बाद भी यदि ऐसी खोटी परिणति हमारी चल रही है, तो समझ लेना कि हम नारदगिरी कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के घर में रहते, अपन घर में रहते हुए भी एक दूसरे के बीच में ऐसा व्यवहार करते हैं।
तो कहते हैं हम इस प्रकार से यदि ऐसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित है हम अपने लिए नरक का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। किसी ने मैं संदेशा भेजा कि भैया नरक से बचने के लिए सुबह से लेकर के रात तक की क्रियाएं बताइए। तो रात तक की क्रिया यही है, सुबह से उठिए, आंख खुले तो अपने भगवान को देखिए। अब वो भगवान या तो आपके माता पिता हो या फिर आपके इष्ट जो आपके आराध्य वीतराग हैं उनका स्मरण हो, और फिर उसके बाद में आप निवृत्त होकर के अपने शारीरिक कर्म को करके पंच परमेष्ठी आदि का स्मरण करते हुए, जाप मंत्र करते हुए आप मंदिर पहुंचे, अपने द्रव्य लेकर के जिनालय में दर्शन पूजन करे। कोरोना चल रहा, घर में ही अपने अभिषेक पूजन के देख करके इन कार्यों को संपन्न करते हुए घर के लोगों को प्रेम और वात्सल्य के साथ उनके साथ व्यवहार करके अपनी दैनंदिनी गृह कार्यों को संपन्न करे, और बीच में से स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने परिणामों को संतुलित बनाए। अपने कर्तव्य दानम पूया मुखम सावय धम्मैन सावया बिना आचर कुंद कुंद। भगवान कहते हैं कि श्रावक के दो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का वो प्रतिदिन पालन करे, दान करे और पूजा करे। दोनों कोरोना में बंद है, न दान कर पा रहे न पूजा कर पा रहे। आखिर कैसे करे? तो उतना धन पैसा प्रतिदिन का अपना सेविंग अकाउंट में अपने सेव करते जाए। अनजाने में की गई गलती का क्या करे, आप प्रायश्चित ले ले अनजाने में। भगवान तस्मिच्छा में दुक्कड़म, आलोचना करे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जब पाप हो जाता, वहां पर आलोचना निंदा गढ़ा करके अपना उद्धार करे और अपने धर्म में परिणति बनाते हुए गृहस्थी का जीवन जिए। पानी आदि जो 5 स्थावर जीव होते हैं उनको यथा संभव कम से कम उनकी हिंसा होवे, हिंसा होने के बाद भी बोध होवे भगवान हमसे हिंसा अब ना होवे। कब ये हिंसा छूटे, कभी ये पाप छूटे, कभी ये राग छूटे, कभी ये द्वेष छूटे, कभी ये कोटि परिणति छूटे। भगवान मैं इनसे बचना चाहता, छूटना चाहता हूँ। मैं भी अपने आत्म वैभव को प्राप्त करना चाहिए। भावना सतत बनी रहे, अपनी आत्मा के प्रति सदैव सजग और सावधान बने रहे, अपने आत्म तत्व के प्रति हमेशा सजग बने रहे कि हे आत्मन तुझे परमात्मा बनना ये पर्याय तुझे मिली हुई है। खोटे कार्यों से बचने के लिए मिली आदि आदि चिंतन करते हुए अपने आवश्यकों को, जो धार्मिक आवश्यक है, कुछ व्यवहारिक ग्रह संबंधी आवश्यक है, उनको व्यवस्थित संपन्न करके अपने कार्य को करें। और जिनवाणी की सेवा जितनी बन सके उतनी पारायणा करके अपना इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करे। हम नर को अथवा अपने रोजमर्रा की चर्या इस प्रकार से कर सकते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक कहे हैं उनको करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। और फिर यथा संभव अपनी भूमिका में आगे बढ़ते हुए और भी हम बड़ा प्रयास कर सकते हैं। प्रतिमाओं को लेना है अथवा मुनि दशा को प्राप्त, तारिका पने को प्राप्त होना है, आदि आदि ये सब धीरे धीरे किया जा सकता है। यहाँ पे चर्चा चल रही है कि रावण और लक्ष्मण दोनों लड़ रहे, दोनों नरक में थे। वहां पर कहते शंभूक हर दूषण और चंद्रनखा की संतान जिसका नाम था शंभूक, वो भी मर करके वो देव बना, भवनत्रिक में बना। भवनवासी असुर जाति का वह अम्बा बरित जाति का देव बन करके उसने पूर्व का अपना स्मरण किया और स्मरण करके कहते हैं कि देखा मैं कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो लक्ष्मण और रावण को पूर्व का वैर बता करके आपस में लड़ा रहा था।
और बढ़िया तालियां पीट रहा था। उसी समय कहते हैं सीता का जीव भी पहुंच गया कहाँ पर, वहीं पर नरक में। सीता का जीव प्रतीन्द्र बना ऊपर स्वर्ग में, वहां से चल करके देखता कि मेरे प्रेमी जन कहाँ गए हैं। तो लक्ष्मण और रावण ये सब आपस में एक दूसरे की बड़ी लंबी पुरानी कथा, पद्म पुराण पढ़ना, सब डिटेल मिलेगा आपको। पहुंच जाता वो प्रतिदिन, देखता कि शंभूक देव बन करके भी दोनों को लड़ा भिड़ा रहा है। भैया तू क्यों ऐसा खोटा काम कर रहा, तूने खोटा काम किया इसलिए मर करके दुर्गति, देव दुर्गति को प्राप्त हुआ, भवनत्रिक में देव बना। पुनः तू वही खोटा काम कर रहा है, इनको लड़ा रहा है। उसको अपनी भूल का एहसास होता, वो प्रतिदिन से क्षमा मांगता और चला जाता अपने स्थान पर। और यहाँ पर दोनों लड़ रहे थे, उनको भी वो संबोधन देता, प्रतिन्द्र क्यों तुम आपस में लड़ते हो। आदि आदि उनकी दोनों की उस समय कसाई की मंदता होती। कहते हैं वो वहां पर संभल जाते। कहने का आशय यहाँ पर ये है, यदि हम भी इस प्रकार से असुर, इस प्रकार से नारद आदि खोटे पने का व्यवहार यदि करते हैं, हमें इससे बचना चाहिए। ये हमारी आत्मिक परिणति नहीं है, ये वैभाविक परिणमन है। इन वैभाविक परिणमनों से बचिए। अपने स्वभाव में आने के लिए खोटी वृत्तियों पर लगाम लगाइए, धर्म की परिणतियों को अपनाइए। धार्मिक जनों की संगति में रह करके उनसे पूछिए कि हम और क्या धर्म की अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में नई नई इबादतें लिख सकते हैं। वे आपको बताएंगे कि हाँ इस प्रकार से आप कार्य कीजिए। सुबह उठते ही प्रार्थना कीजिए, सिद्ध भक्ति कीजिए, चैत्य भक्ति पढ़िए, पंचगुरु भक्ति पढ़िए, साथ में पूजन कीजिए। दोपहर में पुनः भगवान का स्मरण करते हुए जाप कीजिए। सायंकालीन सभा में आलोचना पाठ पढ़िए, अपने लिए पुनः जाप कीजिए। वृद्धावस्था आ गई है, अब कब मौत गले का हार बन जाएगी, इसलिए भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, भगवान हम अब आपका सुमिरन करना चाहते हैं। अब तक तो गृह धंधे में फंसे रहे, अब बच करके हम अपने लिए कुछ चाहते हैं। यदि ऐसी भावना के साथ यदि आप काम करते हैं तो करना, टाइम पास नहीं करना अपने को तो क्या करना है, कर्मों की निर्जरा करना है। टाइम पास करने वाला व्यक्ति एक दिन समय कहता, भैया तुमने मुझे पास किया, आज मैं तुम्हें नापास करता हूँ। ऐसी स्थिति न आने दो और अपन संभल जाओ। सिंधु नीरते प्यास न जाए, इतनी प्यास वहां पर लगती है तो पण एक ना बूंद लहाए। कहते वहां पर नारकी को इतनी प्यास लगती है कि समुद्र भर का पानी भी यदि पी ले तो भी उसकी एक, वहां पे उसकी प्यास ना बुझे। किंतु एक बूंद भी पानी की नरकों में नहीं मिलती, ऐसा कष्ट वहां उठाना पड़ता है। फिर कहते तीन लोके को नाज जुखाए, मिटे न भूख काणा न लहाए, दुख बहु सागर लो सहे, कर्म योग ते नर गति लहे। अब यहाँ पर कहते हैं, अभी तो नरक में प्यास की क्या, प्यास कितनी लगती बताया, भूख की वेदना कर कहते हैं कि तीन लोक को नाजुका, उस नरक में इतनी भूख लगती है कि तीनों लोक में उत्पन्न होने वाले अनाज को यदि एकत्रित कर दिया जावे और उन सबको खा भी लिया जावे तो भी उस नारकी की भूख ना मिटे, अर्थात उस नारकी की भूख नहीं मिटती। और कहते वहां खाने के लिए कणा न लहा, एक कण भी वहां उपलब्ध नहीं होता। ये दुख बहु सागर लो सहे। कहते ये जो दुख है अभी बता पूरे नरकों के, कहते बहु सागर, अर्थात एक नहीं दो नहीं 33 सागर तक इन दुखों को वो सहन करता है। और कहते कर्म जोगते, किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से नर गति लहे। अब ये मनुष्य बन गया, क्या बन गया यहाँ पर, अब नरकों से निकला
वो निकल करके यह मनुष्य बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य बन करके अब यहाँ के दुखों की चर्चा करते हैं। नरकों में 5 प्रकार के दुख होते हैं। असुर कुमार देव के द्वारा वहां जाकर के लड़ाना भिड़ाना, ये पहला दुख वहां होता। शारीरिक दुख उनको होता वहां पर। तीसरा दुख मानसिक दुख उनको होता है। चौथा वहां पर क्षेत्र से उत्पन्न हुआ दुख भी उनको वहां पर होता है। और पांचवा दुख जो होता है नारकी, दूसरे नारकियों के द्वारा किया गया दुख। ऐसे 5 प्रकार के दुख नारकी को वहां सहन करने पड़ते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना। अब नरक से निकल करके मनुष्य बना, तो मनुष्य गति में भी उसको अभी गर्भ में पहुंचना, वहां के भी दुख का वर्णन करते दौलत राम जी। जननी उदर वस्यो नवे मास, अंग सकुचते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। कहते जननी माँ, अपनी माँ के उदर, उदर यानी पेट में, कहते 9 मास वस्यो, कितने महीने रहा? 9 महीने रहा अपनी माँ की कोख में, पेट में। तो वहां क्या हुआ? कहते वहां पर भी दुख सहा। क्या दुख सहा? कहते अंग संकुचते पाई त्रास, त्रास पाई। अंग का संकुचन देखना, कभी डॉक्टर का चित्र, डॉक्टर के यहाँ जाना, ये देखो आ गया चित्र। वो छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ में है और इतना से पेट में देखिए, वो इतनी बड़ी जान है तो अभी छोटा सा उसका शरीर, लेकिन कहते हैं उसको ऐसा दुख सहन करना पड़ता है। कभी कभी कहते माँ के पेट में बेटा घूम जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, बोलते पोटी कर देता, और भी कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती रहती है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि वो वहां पर रह करके गंदगी में पड़ा रहता है, माँ के द्वारा उपभुक्त भोजन को सेवन करता है, कई प्रकार की 9 माह तक परेशान रहता है, तब भी वहां पर उसको सहन करता। और यहाँ पर जब बाहर निकल के आ जाता है तो अपने घर में रहने के लिए भाई भाई से लड़ता झगड़ता है, कहता कि मुझे 1 एकड़ का प्लाट कम है रहने के लिए, मुझे बड़ा प्लाट चाहिए। माँ के गर्भ में जब रहा तो इतने से स्थान में तब रहा, तब उसको 1 एकड़ का प्लाट याद नहीं आया, किंतु अब यहाँ पर उसको इतना बड़ा प्लाट रहने के लिए चाहिए। ये जीव की कैसी दशा है बताइए। काश यदि अपने भाई से न लड़ता, अपने उस माँ के गर्भ के 9 माह अवस्था को स्वयं को यदि चिंतन कर लेता, जैसे मैं 9 माह उस गर्भ में रह करके अपना जीवन निर्वाह किया, क्या मैं थोड़े में रह करके अपना गुजारा नहीं कर सकता? कर सकता था, किंतु कसाय की तीव्रता, ईगो, अभिमान, गर्व होता व्यक्ति को, बस यही स्खलन का कारण, आपसी संबंधों का बिगड़ना, परिणामों में स्खलन, और भी कई प्रकार के नाना दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। क्या है दशा? ये संसारी प्राणी भूल जाता अपनी पूर्वावस्था को। जो व्यक्ति अपने इतिहास को हमेशा पढ़ते रहता है, उसको फिर इस प्रकार के दुख सहन नहीं करने पड़ते। वो अपने पूर्व के इतिहास से परिचित होता है। वो सोचता है कि मैंने पूर्व में ऐसे दुख सहन किए, अब ये दुख कौन से दुख है? ये दुख तो यूं ही निकल जाएंगे। ये धार्मिक धर्मात्मा कसाय की मंदता में ऐसे परिणाम आते हैं, सभी को नहीं आते। ध्यान रखना, जो जिनवाणी से जुड़े होते हैं, सदसंगति से जुड़े होते हैं, वे लोग ही ऐसे परिणाम कर सकते हैं। सभी को ऐसे परिणाम, ऐसे भाव, ऐसे विचार नहीं होते। कहने का आशय यहाँ पर है
अब वो 9 माह वहां रहा, निकसत जे दुख पाए घोर। अब माँ की गर्भ से निकलता है तो डॉक्टर लोग कहते भैया माँ को दूसरा जन्म मिलता है। जच्चा और बच्चा दोनों बड़े संकट से वहां से निकलते हैं, और वहां से निकल करके जब वो दोनों स्वस्थ रहे तो कहते भाई दोनों स्वस्थ है। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती जिस समय डिलीवरी होती है, सारे लोग जो होते हैं घर परिवार के, उनके अंदर एक अलग ही भाव, अब क्या होगा क्या होगा। कभी कभी तो माँ के कई प्रकार की बीमारियां होती है, उन बीमारियों से ग्रसित होने से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता जिनका, उनको भी कई प्रकार की परेशानियां इस प्रकार प्रसूतिका के समय होती है। ऐसा भी लोग अपना अनुभव सुना देते, कहते हैं कि निकसत जे दुख पाए घोर, उस गर्भ से निकला तो कहते घोर दुख पाए तिनको कहत न आवे। और कहते हैं दौलत राम जी कि उन दुखों को कहते नहीं आता, और कहते हैं उनका अंत नहीं हो सकता। इतना यहाँ पर दुख मनुष्य गति में अभी तो शुरुआत हुई है, और भी कहते मनुष्य गति के दुखों को कहते बालेपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्धे मृत के समय बूढ़ापनो, कैसे रोप लखे आपनो। कहते हैं अब मनुष्य गति में यहाँ पर तो अभी गर्भ के दुख, गर्भ से निकलने के दुख कहे। अब जब बाल्यावस्था होती तो कहते बालपने में ज्ञान न लहियो। अब छोटी अवस्था में ज्ञान नहीं होता, अर्थात ज्ञान न होने से वहां पर भी दुख को सहन करता है। क्या सहन कर लिया, वहीं पर ही उसने लेटरिंग और पेशाब कर लिया, उसी में बढ़िया घूम रहा, उसको वहां दुख सहन कर रहा है। और वहां अज्ञान और अविवेक के माध्यम से अपनी ही विष्ठा को वो खा लेता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। हाँ, बताइए, ज्ञान बालपने में ज्ञान न लहो, कोई ज्ञान नहीं होता उसको। अग्नि में हाथ डाल देता, हाथ जल जाता है, झूले से गिर जाता, माथा फूट जाता है। बालपने में ज्ञान न लहो, चलता साइकिल से तो गिर जाता, बालपने में ज्ञान न लहो। और भी कई उसके साथ ऐसा होता है, चल रहा है, चलते चलते बालकनी से आओ गिर गया, बालपने में ज्ञान न लहो, दुख पाया उसने, हॉस्पिटलाइज हुआ, और वहां पर कई प्रकार के दुखों को सहन करता है। कहते हैं तरुण समय तरुणी रत रहो, जवान हो गया तो अब जवानी का जोश है, तो उसमें स्त्रियों के साथ रह करके वहां पर भी दुख को सहन करता है। और कहते हैं बुढ़ापा आ गया तो अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, और कहते हैं यहाँ पर वो ऐसी हालत हो जाती वृद्धावस्था में, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, वृद्धावस्था में वो अधमरे के समान हो जाता है। ऐसी हालत में कैसे रूप लखे आपनो, यदि आत्मा का स्वरूप कैसे लखे, कैसे देख सकता है, क्योंकि बालपने में ज्ञान नहीं, तरुणी समय तरुणी के साथ एंजॉय कर रहा, घूम रहा, मौज मस्ती फर्राटे के साथ इस प्रकार कर रहा। वृद्धावस्था आगे, कमर झुक गई, अब इंद्रियां शिथिल हो गई, अब कैसे अपने आत्म स्वरूप को जाने, तो वहां आत्म स्वरूप का कोई नामो निशान नहीं। इस प्रकार से वो दुख पाता है। फिर कहते हैं यहाँ पर देवगति के दुखों का भी यहाँ वर्णन करते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवना त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाहिदा मानल गयो,
मरत विलापे करत दुख सयो। अब कहते कभी अकाम निर्जरा करे, जीव ने कभी अकाम निर्जरा की। अकाम निर्जरा वो होती है आई हुई विपत्ति को समता के साथ सहन कर लेने पर पुण्य का कुछ बंद हो जाता है। जैसे क्षुधा भूख लगी है और भूख लगने पर विवश नहीं है, कुछ साधन खाने पीने का, कोई देने वाला नहीं है, जेल बंद में बंद है, कहीं कैदी खाने में बंद है, सहन करता है। तो ये सहन करने से कहते हैं कुछ थोड़ा सा वहां पुण्य मिल जाता। कभी अकाम निर्जरा करे तो कहते भवन त्रिक में सुरतन धरे। उस भवनत्रिक में भवनवासी व्यंतर ज्योतिष को भवनत्रिक कहते हैं। वहां पर देव पर्याय सुर तन अर्थात देव पर्याय को धारण करता है। कहते वहां भी अब पहुंच गया तो विषय चाह दावा नल दो, पहुंच गया तो पंचेंद्री के विषयों में इतना रम जाता देव बनने में। कभी इस द्वीप में घूमने जा रहा, कभी उस द्वीप में आइलैंड में घूमने जा रहा, तो कभी कहीं इस प्रकार घूम घाम उसके यही सैर सपाटे चलते रहते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों में तल्लीन बना रहता है। और फिर कहते हैं मरत विलाप करत दुख सहयो। और कहते जिस समय उसकी मृत्यु होती, क्योंकि देवताओं की भी मृत्यु होती, नाम अमर जरूर है उनका, लेकिन अमर नाम होने वाले देवताओं की भी आयु पूर्ण होती है। और फिर कहते हैं मरते समय विलाप करता है और दुख सहो, रो रो करके ऐसे दुखों को सहन करता है। ऐसा वहां भवनत्रिक में जन्म लेने वाले देव गति में इस प्रकार से उन देवों को दुखों को सहन करना पड़ता है। ये मत सोच लेना कि देव सुखी रहते हैं, उन्हें शारीरिक कष्ट नहीं होता, तय बात है। उन्हें क्षेत्रगत दुख नहीं होता, तय बात है। उन्हें प्राकृतिक दुख नहीं होता, तय बात है। कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें परेशान करे ये भी नहीं होता, किंतु मानसिक दुख उनको होता है। और सबसे बड़ा टेंशन दुख मानसिक दुख होता है। कैसा मानसिक दुख? मेरे से अधिक संपत्ति उसकी क्यों है, ये दुख है। मेरे से अधिक सुंदर वो क्यों है, ये दुख है। मेरे से अधिक गुणवान वो क्यों है, ये दुख। ये सब मानसिक दुख जिसको है उसको सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए ऐसे मानसिक दुख से सहित वो देव होता है। अब देव गति में कहते हैं जो विमान निवासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तते चैठावर तन धरे, जो परिवार तन पूरे करे। यहाँ पे कहते हैं जो यदि विमान वासी हूं था, वैमानिक बन गया। अभी भवनत्रिक में था, वहां दुख सहन किया, अब वैमानिक बन गया। अर्थात विमानों में विमाने भवा ऐसा वैमानिक कहा, जो विमानों में उत्पन्न होते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। ऐसे वैमानिक भी हुआ तो कहते सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अब सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाता है, क्योंकि ऐसे जीव वहां पर सम्यक दर्शन से रहित होकर के दुख को उठाते हैं। कहते चय, और फिर वहां से चय करके मर करके आया तो कहते हैं थावर तन धरे। इतना संक्लेश उस देव को हो जाता है कि स्थावर कायकों में जाकर के उसकी उत्पत्ति हो जाती है। और वहां पर कहते हैं ऐसे उस स्थावर के तन को धारण करता है। और कहते यो परिवर्तन पूरे करे, चला था वहां से, कहां से, निगोद से चला था। कहा, वहां से निगोद से चलते हुए स्थावर पर्याय को प्राप्त किया था। अब पुनः लौट के बुद्धू घर को पहुंच गया। ये परिवर्तन पूरा इस जीव का चतुर्गति में दुखों का वर्णन यहाँ पर किया है दौलत राम जी ने। पहली ढाल में इसको पढ़ करके सुन करके दुखों से भयभीत हो करके अपने परिणामों को निर्मल बना करके खोटी वृत्तियों को त्याग करके धर्म का आलंबन जो लेता है, वही 6 ढाला को पहली ढाल पढ़ करके अपने जीवन
कल दूसरी ढाल का स्वाध्याय कराया जाएगा ग्रुप में आपको दूसरी ढाल आ जाएगी, इसलिए दूसरी ढाल आपको भेजी जाएगी, ऐसा समझना। प्रतिदिन 5 प्रश्न अशोक जी बच के माध्यम से आपको भेजे जाते हैं। अभी आपको 5 प्रश्न आ जाएंगे, उसको देखना। कल हमारा स्वाध्याय मंगलाष्टक पर सुबह होगा। हम यहीं पर विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिर जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जाने मदता मोह हरी। जन्माणे हारी गणहारे हारी, जन्म जरा भवे रोग हरी। तिथये राणाम दिव्य जोनिम जा, पढ़ई सोनई माई धारई। नानम सौखे मनंतम धरिय, सासदे मोखे पदम पावई। सांसदे मोखे पदम पावई। 9 बार नमोकार।